नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में आपका। और पिछली वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 5 का मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 जो है आपका मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। दोस्तों, हम जैसा कि आपको पता है क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और इसमें हम सभी चैप्टर को वन बाय वन करके कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम दूसरे क्लास की एनसीईआरटी भी कवर करेंगे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। इसमें देखते हैं मेजर्ड लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ क्या है। कह रहा है द सरफेस ऑफ द अर्थ इज रफ एंड अनइवन। इट हैज वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। देखो क्या कह रहा है कि जो अर्थ का सरफेस है ना वो अनइवन है, कहीं भी एक जैसा नहीं है। कहीं आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, कहीं माउंटेन देखने को मिलेगा, वैलीज हो गए हैं, प्लेट्यूज हो गए हैं। ठीक है, इस तरह के एरिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्थ बिल्कुल क्या है, ये देखोगे कहीं हाई एल्टीट्यूड है, कहीं लो एल्टीट्यूड है, कहीं बिल्कुल फ्लैट लैंड है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। और कह रहा है कि ये चीजें बनती कैसे हैं, माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, ये सब कैसे बनता है। ये दो प्रोसेस से बनता है। ठीक है, एक इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल प्रोसेस। फिर कह रहा है द इंटरनल प्रोसेस रिजल्ट इन द एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। इंटरनल प्रोसेस की वजह से क्या होता है, कहीं एलिवेशन देखने को मिलता है आपका, तो कहीं क्या होता है, डिप्रेशन देखने को मिलता है आपका सरफेस पे। ठीक है, वाइल द एक्सटर्नल प्रोसेस रिजल्ट इन द वियरिंग एंड अपग्रेडिंग। और एक्सटर्नल प्रोसेस से क्या होता है, कहीं वियरिंग या फिर अपग्रेडिंग देखने को मिलता है आपका। वाइल द वियरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इरोजन। अब देखो क्या होता है, देखोगे क्या होता है प्लेन एरिया में जब बारिश होती है या फिर माउंटेन एरिया में होगी, तो जब बारिश होता है तो क्या होता है, वहाँ का जो लिथोस्फेयर जो ऊपर वाली शीट रहती है वहां से बह के कहीं और चली जाती है, या फिर विंड उसको उड़ा के कहीं और लेता जाता है। ठीक है, जो स्वेल के छोटे छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं, तो जब यहाँ से हट गए तो वो इरोजन, और दूसरी जगह जाके जब डिपॉजिट होते हैं तो उनको डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, यही इरोजन और डिपोजिशन है। फिर आपका पहले आता है माउंटेन। कह रहे हैं माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन। देखो माउंटेन क्या होता है, ये एक नेचुरल एलिवेशन होता है। ठीक है, माउंटेन्स हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। नीचे क्या होता है, बहुत ही ब्रॉड बेस होता है, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या मिलता है, एक कोनिकल टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, ऊपर से थोड़ा पतला होता है कोनिकल शेप में, बट नीचे से उसका जो बेस होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। एज वी गो हाइयर अप द माउंटेन, जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्लाइमेट क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही कूल होता जाता है। ठीक है, और एकदम ऊपर जाओगे तो ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ग्लेशियर क्या होता है, जो माउंटेन के ऊपर बर्फ जम जाती है उनको हम बोलते हैं ग्लेशियर। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अभी मैंने बताया जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर आपका कम होता जाएगा। ठीक है, और कूल होता जाएगा। ठीक है, गर्मी कम लगेगी, ठंडी ज़्यादा लगेगी। तो जब ऐसे ही ऊपर करके जाओगे आप तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिससे बर्फ हमारी जम जाती है वहाँ पे। वही होता है ग्लेशियर। मैनी माउंटेन अरेंज इन अ लाइन आर नोन एज रेंज। अब देखो क्या होता है, कहीं कहीं आप देखोगे कि एक माउंटेन यहाँ है, फिर एक यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। ऐसे ही करके क्या होता है, एक सीरीज देखने को मिलता है आपका माउंटेन का। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेंज। जब एक माउंटेन होता है तो उसको माउंटेन बोलेंगे, और जब बहुत से माउंटेन एक बाई एक करके लाइन में होते हैं तो उनको हम बोलते हैं माउंटेनियस रेंज। जैसे आपका हिमालय क्या है, एक माउंटेन तो है नहीं, बहुत से माउंटेन है आपके, शिवालिक हो गए, हिमाद्री हो गया, हिमाचल हो गया। ठीक है, तो वो एक रेंज बनाता है, तो उसको हम बोलते हैं माउंटेनियस रेंज, जिसमें छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत से माउंटेन होते हैं। फिर आल्पस जो आपका यूरोप में है, एंडीज जो आपका साउथ अमेरिका में है, तो ये क्या है, माउंटेनियस रेंज है, कोई एक माउंटेन नहीं है, ये कई सारे माउंटेन का एक चैन है। फिर कह रहा है टाइप्स ऑफ माउंटेन। ठीक है, टाइप्स ऑफ माउंटेन में सबसे पहले फोल्ड माउंटेन। दिस माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है, जब कन्वर्जेंट प्लेट चलती हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपका कन्वर्ज होती हैं, एक दूसरे से कोलाइड होती हैं, तब बनता है आपका फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ये इधर से आएगा, ये इधर से जाएगा, दोनों आपस में टकरा के फोल्ड माउंटेन माउंटेन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियन हो गया, या फिर रशिया का यूराल माउंटेन देखने को मिल गया। तो ये सब फोल्ड माउंटेन है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। फिर आता है आपका ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, कह रहे हैं व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस वर्टिकली, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया आपका नीचे आ गया, ठीक है, नीचे धस गया, या फिर ये वाला एरिया आपका अपलिफ्ट हो गया वर्टिकली,
या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो क्या अगर मान लो ये वाला नीचे गया तो ये वाला एरिया ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लॉक माउंटेन कहा जाएगा आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ब्लॉक माउंटेन। जो एरिया ऊपर उठा रहता है उसको बोलते हैं हॉस्ट, और जो एरिया आपका नीचे धस जाता है उसको बोलते हैं ग्रेबन। देखो यहाँ फिगर में देखो, ये वाला एरिया आपका ऊपर उठा है, जबकि ये वाला एरिया क्या हुआ है, नीचे धस गया है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेबन। और जो ऊपर वाला एरिया इसको हम बोलते हैं हॉस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका आपका ब्लॉक माउंटेन, जर्मनी का, ठीक है। ये क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ब्लॉक माउंटेन का। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो आपका जर्मनी में है, ये उसका एग्जाम्पल है। फिर है आपका वोल्केनिक माउंटेन। अब देखो वोल्केनिक माउंटेन नाम से ही पता चल रहा है इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, वोल्केनो से। जो आपका एस्थेनोस्फेयर यानी कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो लेयर है, ठीक है, यहाँ से हॉट मैग्मा निकलता है, हॉट मोल्टेन मैग्मा। ये जब ऊपर आके इरप्ट होता है तो एक माउंटेन का फॉर्म करता है। देखो अब ये हॉट मैग्मा यहाँ से निकला, यहाँ आके डिपोजिट हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, एक माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म किया। तो इसको हम बोलते हैं माउंट वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है आपका माउंट फुजियामा जो जापान में है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। फिर कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन क्या है, कह रहे हैं मैनी रिवर्स लाइक गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम माउंटेन ग्लेशियर, मैनी रिजर्वायर ऑफ वाटर आर फाउंड इन वाटर माउंटेन्स। बहुत सी नदियां आप देखोगे माउंटेन से होकर निकलती हैं, क्यों, क्योंकि अभी आपको ऊपर मैंने बताया कि ग्लेशियर आपका डिपॉजिट होता है माउंटेन के टॉप पे। तो वहां से धीरे धीरे ग्लेशियर जब पिघलता है, मेल्ट करता है, तो वो क्या होता है, वाटर बन के रिवर के थ्रू नीचे आता है। अब जब नीचे आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के यूज में भी काम करते हैं, फिर उसे इरिगेशन भी करते हैं। तो माउंटेन का फॉर्म ये एक इम्पोर्टेंस हो गया। फिर दूसरा है आपका द फर्टाइल लैंड ऑफ रिवर वैली एंड स्लोप ऑफ माउंटेन्स आर यूज्ड फॉर फार्मिंग। जो टेरेस होता है आपका माउंटेन का, जो एक तरह से एलिवेशन देखने को मिलेगा, तो वहां पे क्या होता है, लोग माउंटेन पे टेरेस फार्मिंग करते हैं, ठीक है। तो एक वो यूजफुल हो गया। फिर नीचे आओगे, प्लेन्स एरिया आसपास होते हैं, तो वहां से जो रिवर्स आई रहती हैं माउंटेन से होके, वहां से इरिगेशन करने देखने को मिलता है आपका। फिर कह रहा है ये होम है बहुत से फ्लोरा फाउना आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। छोटे मोटे पेड़ आपको बहुत से देखने को मिलते हैं माउंटेनियस एरिया में, जिसका हम लोग क्या करते हैं यूज, फ्यूल में करते हैं, फॉर्डर फूड, उससे लोग जंगलों में रहने वाले फूड उससे मिलता है, माउंटेन से मेडिसिन मिलता है, या फिर बहुत से और प्रोडक्ट जैसे गम हो गया, हनी हो गया, रेसिन हो गया। तो ये सब चीजें हमको कहाँ से मिलती है, माउंटेन से। फिर कह रहे हैं माउंटेन्स आर फ्रीक्वेंट बाय मैनी टूरिस्ट। अब देखो क्या है, आप लोग देखे होंगे कि गर्मियों में समर वेकेशन के समय में लोग कहाँ ज्यादा घूमना पसंद करते हैं, माउंटेनियस एरिया में। तो इसीलिए जो माउंटेन एरिया होते हैं या फिर माउंटेन होते हैं, ये सब टूरिस्ट अट्रैक्शन का सबसे बेस्ट प्लेस होते हैं, ठीक है। अपने हॉलीडे वेकेशन के लिए लोग यहाँ माउंटेनियस एरिया को विजिट करते हैं। फिर प्लेट्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है। प्लेट्यू और माउंटेन में क्या डिफरेंस है, माउंटेन आपका थोड़ा ऊपर से कोनिकल शेप में होता है, जबकि प्लेट्यू आपका बिल्कुल फ्लैट टाइप में होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेबल लैंड। टेबल कैसा होता है, ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है ना, इसीलिए हम प्लेट्यू को बोलते हैं टेबल लैंड, ठीक है। फिर आगे कह रहा है द हाइट ऑफ अ प्लेट्यू वेरीज, ये वेरी करता है, कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी प्लेट्यू हैं वो सब कुछ सबकी हाइट सेम ही हो, ठीक है। किसी की थोड़ी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। जैसे कह रहा है द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। जो इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू है एक बहुत ही पुराना प्लेट्यू है, ठीक है, बहुत ही ओल्ड टाइप का प्लेट्यू है। सम अदर प्लेट्यूज भी हैं वर्ल्ड में, जैसे ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू हो गया, अफ्रीका में है। वेस्टर्न प्लेट्यू आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तिब्बत प्लेट्यू के बारे में कह रहा है कि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट हाइट कितनी है, 4000 से लेके 6000 मीटर के बीच में है। सी लेवल से अगर हम देखेंगे तो इतने मीटर बीच में आपका एवरेज हाइट है इसका, ठीक है। तो ये दुनिया का, याद रखेंगे आप लोग, सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू क्या है। Plateaus are a storehouse of minerals, while the African plateau has huge reserves of gold and silver. देखो जितने भी रिसोर्सेस हो गए आपके, मिनरल्स हो गए या फिर बहुत सी जो प्रीसियस मटेरियल या फिर आपका जो बाकी के रिसोर्सेस हो गए, ये सब कुछ कहाँ से हमको मिलते हैं, प्लेट्यू से ही मिलते हैं। जैसे बोल रहा है कि अफ्रीकन प्लेट्यू जो है, वहाँ पे क्या है, गोल्ड सिल्वर का डिपॉजिट है, ठीक है, वहाँ से गोल्ड और सिल्वर मिलते हैं। इंडिया का जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये किसके लिए फेमस है, कोल के लिए, आयरन के लिए, मैग्नीज के लिए। तो जितनी भी माइनिंग होती है आपके, ये सब कुछ इसी जगह पे होती है, यहीं से रिसोर्सेज निकाले जाते हैं।
प्लेट्यूज ऑल्सो हैव अ सेवरल वाटरफॉल। देखो अब माउंटेन पे जैसे रिवर्स आ रही थी, वैसे ही प्लेटू पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा वाटरफॉल देखने को मिलते हैं आपके, जिसमें सबसे फेमस फेमस जो वाटरफॉल है, हुंड्रू वाटरफॉल हो गया, जॉग गरसप्पा वाटरफॉल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह के आपको प्लेट्यू पे वाटरफॉल देखने को मिलेगा। द लावा प्लेट्यू विच आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शंस हैव अ ब्लैक सॉइल। देखो जो लावा प्लेट्यू होते हैं ये किससे फॉर्म होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन से। और ये इन पे इस पे जो सॉइल मिलता है वो कैसा होता है, ब्लैक सॉइल। और आप लोग जानते ही हैं कि ब्लैक सॉइल कल्टीवेशन के लिए कितना यूजफुल होता है, खास करके कॉटन कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है प्लेटू है मैनी सेनिक स्पॉट। जैसे माउंटेन में लोग वेकेशन के लिए जाते हैं, वैसे ही प्लेटू पे भी लोग आते रहते हैं घूमने के लिए। इस पे भी बहुत फेमस फेमस स्पॉट्स होती हैं जहाँ लोग, जहाँ को टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन वाली प्लेसेस होती हैं। फिर इसके बाद है प्लेन्स। कह रहे प्लेन्स आर अ लार्ज पीस ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स क्या होता है, जो मेन सी लेवल से आपका 200 मीटर या 200 मीटर से नीचे होता है, वो क्या होता है, प्लेन्स एरिया होते हैं। ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ठीक है। प्लेट्यू में क्या था, ये एक खास हाइट पे था, बट प्लेन में क्या होता है, ये बिल्कुल प्लेन होता है, आपका ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होता है। इसकी कोई हाइट नहीं होती, और हाइट भी होती है तो मेन सी लेवल से सिर्फ 200 मीटर तक या 200 मीटर से नीचे ही होती है। कह रहा है ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड होता है। डेंसली पॉपुलेटेड क्यों होता है, क्योंकि प्लेन एरिया में आपको एग्रीकल्चर, सबसे पहली बात तो है हमारी कंट्री सबसे पूरी तरह से किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे। तो ये एग्रीकल्चर जहाँ होगा वहीं लोग होंगे, ठीक है। यहाँ पे चीजें जैसे फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो गया, हाउसेस हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, रेलवेज हो गया, ये सब कुछ प्लेट्यू और माउंटेन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी होता है यहाँ पे लाइफ अपना स्पेंड करना इन द कंपेयर ऑफ प्लेट्यू एंड माउंटेन। ये सब सारी फैसिलिटीज जो है आपको प्लेन एरिया में इजिली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, माउंटेन और प्लेट्यू के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, तो सबसे ज्यादा लोग यहीं रहेंगे, ठीक है। जो माउंटेन एरिया से होके रिवर्स आती हैं, उन्हीं रिवर्स के वाटर का यहाँ यूज किया जाता है, किसमें, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। फिर यह कह रहा है इन इंडिया द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो है, इंडिया का जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो सबसे ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल की एग्रीकल्चर होती है, तो लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। पीपल इन लैंडफॉर्म, कह रहे हैं ऑल काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स आर नॉट इक्वली इनहेबिटेड बाय पीपल्स, while plain area regions are densely populated, माउंटेन रीजन्स आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। कह रहा है कि जो प्लेन एरिया है वहाँ बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, बट माउंटेन में क्या है, बहुत दूर दूर तक लोग रहते हैं, उतना डेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सरवाइव करना बहुत हार्ड है, माउंटेनियस एरिया में हो गया या फिर प्लेट्यू एरिया में हो गया, प्लेन एरिया के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो। इसीलिए हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है लोग, कहीं आपको बहुत डेंस देखने को मिलेगा तो कहीं बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन देखने को मिलेंगी। और उसका रीजन है, सबसे मेन रीजन जो है वो एग्रीकल्चर और लाइफ सर्वाइविंग, ठीक है। जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है ये भी माउंटेनियस एरिया में बहुत ही हार्श होता है, ठीक है। आप लोग देखोगे कि हमेशा कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो गया तो कहीं स्लाइड, वो आपका स्लाइडिंग देखने को मिलता है। तो इसी सब रीजन की वजह से प्लेन एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं, और प्लेन एरिया ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड भी है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, और कुछ ज़्यादा तो कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आई होप कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा आपका। तो बस इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।